सो हेलो एवरीवन। एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर ऑफिशियली देख पा रहे होंगे, आपके एएनएम नर्सिंग और जेएनएम नर्सिंग के दोनों के फॉर्म एक साथ यहाँ पर निकल चुके हैं 2024 वालों के लिए। चलिए इसका पूरा टाइम टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कहाँ से करना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, फॉर्म का फीस क्या रहने वाला है, सारी जानकारी हम आपको देंगे। कौन से स्टेट का फॉर्म है, कौन सी यूनिवर्सिटी का फॉर्म है, पूरा नॉलेज आपको मिलने वाला है। सो ये लीजिए इसका पूरा पीडीएफ फॉर्मेट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एएनएम नर्सिंग, जेएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, सारे नर्सिंग के फॉर्म आपको हमारे इसी चैनल पर मिलेंगे। तो ये जो फॉर्म निकले हैं, ये उत्तराखंड एएनएम नर्सिंग और जेएनएम नर्सिंग के फॉर्म एक साथ यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। इसका पूरा टाइम टेबल ये रहा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। ये आपके उत्तराखंड एएनएम और जेएनएम नर्सिंग का पूरा टाइम टेबल। फॉर्म कब से कब तक आपको भरना है, तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। घर बैठे आप किस प्रकार से भर सकते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले यहाँ पर डेट देख लो आप। 30 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 25 मई तक ये फॉर्म चलेंगे। 25 मई से पहले पहले कभी भी भर सकते हो फॉर्म आप। इसके बाद आपका जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, वो आपको 1 जून को मिल जाएगा। ये डेट याद रखना है। और आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसको आप प्रवेश परीक्षा बोलते हो, वो होगी आपकी 8 जून 2024 को। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अधिकतर फॉर्म आपके मई जून मंथ में निकलेंगे और बहुत ही जल्द आपके राजस्थान के, यूपी के, दिल्ली के, बिहार के, इनके फॉर्म भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, जेएनएम का तो टाइम अलग है, एएनएम का अलग है, बाकी डेट दोनों का एक ही है, 8 जून। तो यहाँ पर जेएनएम का एग्ज़ाम 10 बजे से 12 बजे तक रहने वाला है और एएनएम का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर 2:30 से 4:30 तक रहेगा। सो ये पूरा टाइम टेबल यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितना फॉर्म का फीस रहने वाला है, वो सारी जानकारी देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एएनएम और जेएनएम नर्सिंग फॉर्म के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है उत्तराखंड में। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि अभ्यर्थी भारत का होना चाहिए, नागरिक। अभ्यर्थी जो है मेडिकली स्वच्छ होना चाहिए। और आयु सीमा, एज लिमिट, उम्र कितना होना चाहिए वो देखो आप। आपका उम्र 17 साल कंप्लीट होना चाहिए दिसंबर 2024 तक। प्रेजेंट टाइम पे नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिसंबर 2024 तक हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखो आप, क्लियर। और जीएनएम का भी देखो आप, जीएनएम के लिए भी सेम वही है, कम से कम 17 साल एज होना चाहिए दिसंबर 2024 तक। अगर अभी आपकी उम्र 16 साल 6 महीने, 16 साल 7 महीने है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि दिसंबर तक आपकी उम्र 17 साल हो जाएगी। क्लियर। और आगे क्या क्या मेंशन किया हुआ है देखो। एएनएम पाठ्यक्रम केवल महिला के लिए होता है, याद रखना, जबकि जीएनएम पुरुष और महिला दोनों के लिए होता है। पुरुष के लिए 20% सीटें आरक्षित है और 80% गर्ल्स के लिए। अब यहाँ पर देखो, आपके पास सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। जैसे कि एएनएम के लिए अलग योग्यता है। एएनएम के लिए यहाँ पे 10+2 यानी कि 10वीं 12वीं पास होना जरूरी है, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपका साइंस हो, बायो हो, है ना, या फिर आपका मैथमेटिक्स हो, या फिर आपका आर्ट्स कॉमर्स हो, कोई भी हो। ये सब्जेक्ट देख लो आप, इतिहास, हिस्ट्री, कोई भी हो, सब अप्लाई कर सकते हैं। और जेएनएम का देखो, जेएनएम में कम से कम 40% होना चाहिए 12th में। और सब्जेक्ट की बात करें तो आपका यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे इतिहास, भूगोल, है ना, गृह विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि एनी स्ट्रीम। और यहाँ पर कम से कम 40% मांगा गया है। और अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना जरूरी है। अब यहाँ पर जेएनएम हेतु 40% औसत अंक, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के साथ ये होना चाहिए।
और यहाँ पर तो ये है कि जेएनएम है तो इनको बाद में लिया जाएगा, पहले साइंस बायोलॉजी वाले विद्यार्थियों को लिया जाएगा, आरक्षण भी इन्हीं को मिलेगा, यानी कि ज़्यादा चांस साइंस बायोलॉजी के रहने वाले हैं। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके एएनएम जेएनएम परीक्षा कार्यक्रम की, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न की। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा वो देख लो आप। तो जेएनएम का तो ये रहेगा, यहाँ पर 8 जून को एग्ज़ाम है, 10 से 12 बजे का टाइम है। हिंदी विषय, गणित विषय, सामान्य विज्ञान और आपका सामान्य ज्ञान, इन विषयों से क्वेश्चन आपके बनेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 20 20 40 ये क्वेश्चन आपके बनेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। एएनएम का देखो, एएनएम का एग्ज़ाम पैटर्न ये रहने वाला है। हिंदी जो आपका सामान्य भाषा है 10 क्वेश्चन, सामान्य भाषा अंग्रेजी का 10 क्वेश्चन और गणित से 20 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से और यहाँ पर सामान्य ज्ञान से 30 क्वेश्चन, वही 100 क्वेश्चन आपके एएनएम में पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, पेपर कौन सी लैंग्वेज में आएगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, और 100 नंबर का पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल आपकी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब बात करेंगे हम एएनएम जेएनएम नर्सिंग आपके एग्ज़ाम सेंटरों की, ठीक है। तो देहरादून, श्रीनगर, टिहरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चंपावत, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर परीक्षा केंद्र रहेंगे। इनमें से कहीं पर भी आपका एग्ज़ाम सेंटर आ सकता है। प्रवेश पत्र का डेट मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन जो इसकी वेबसाइट है HNBUMU वाली, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फॉरम फीस की। सो बेसिकली फॉरम फीस जनरल ओबीसी वालों को 1500 रुपये लगने वाला है, और SC ST जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं ना, उनका 1000 रुपये फॉरम का फीस लगने वाला है। अब आपको फॉरम कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे लाइव, किस वेबसाइट से आपको भरना है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तैयारी इंपॉर्टेंट है। तैयारी कहाँ से करोगे, एग्ज़ाम तो आपके आ गए, तो तैयारी का बंदोबस्त नया बैच हमने स्टार्ट करवा दिया आप लोगों के लिए। सो बेसिकली आपको गूगल प्ले स्टोर पे MKS अकेडमी ऐप मिल जाएगा, लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर नीचे आपको आना है और ये स्टोर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। नीचे आपको स्क्रॉल करना है तो ये सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। ये इंग्लिश मीडियम जेएनएम के लिए, ये हिंदी मीडियम जेएनएम वाला कोर्स अगर आपको तैयारी करना है तो, और ये एएनएम वाला कोर्स, सब यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। यहाँ से ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हो। फिर भी कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, तो ये आप लोगों के लिए व्हाट्सअप नंबर है 8302105558, इन पे व्हाट्सअप कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है HNBUMU। यहाँ पे देखो आप, ये जैसे आप टाइप करोगे तो ये इस प्रकार की वेबसाइट आपको दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये आपकी हेमवती नंदन बहुगुणा की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। नीचे आपको आना है और जैसे आप नीचे आते हो तो यहाँ पर आपको रेड कलर में वाइट न्यूज़ दिख जाएगी, नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024, क्लियर। इसी पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ये लीजिए, अब यहाँ पर आपको क्लिक टू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर भर कर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो OTP के माध्यम से। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपको करना क्या है, बस फॉर्म को फिलअप कर देना है। नाम, पता, पर्सनल डिटेल है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और
चाहो तो साइबर कैफे वालों से भी भरवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो आपको हर एक नर्सिंग का अपडेट मिलता रहेगा।